टू क्लोज। हमने हज़ारा GMU 30 के साथ आ चुकी है जी। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बस क्या करें, छुप के रहना पड़ता है ना। आलू वाला पेटिस अपने कॉलेज टाइम से फेवरेट है, यहाँ से करीब भी है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह टूर करूँगा कॉलेज का। लग ऐसे रहा है, नो हेडलाइट्स अभी ऑन कर लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम बहावलपुर। आपका होस्ट यासिर खान। ये होस्ट वाला लफ्ज़ मैंने फ़हीम भाई की कॉपी की है। यस, आपका दोस्त, आपका होस्ट वो कहते हैं। यार माई सेल्फ यासिर खान है, और अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह अभी हम 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस को अपने ड्यू टाइम से 31 मिनट डिले चल रही है। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा। अब 27 अप आ रही है, उसको देखते हैं गाइस। 10 बजकर ऑलमोस्ट 35 मिनट पे अभी 27 अप शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। फर्स्ट पार्ट में CNR की बिज़नेस क्लास ने वक्ता डाल के रखा, और अब जो है वो पावर प्लांट अल्लाह खैरियत से पहुंचाए इंशाल्लाह। इनिशियल विसल्स हो चुकी हैं, फाइनल विसल किसी भी वक्त हो जाएगी। वायरलेस पे दे रहे हैं गार्ड साहब, गो थ्रू। तो जी विसल हो गया है राइट फॉर डिपार्चर का। पावर का भी विसल हो चुका है। थैंक गॉड के आसानी से जो है वो 27 आपको कवर कर लेंगे। दोनों पावर्स का क्रॉस हो चुका है आपस में। मेरे ख्याल में सिर्फ डिच लाइट्स ऑन है, लग ऐसे रहा है। नो हेडलाइट्स अभी ऑन कर लिए। ऑनेस्टली बात की जाए तो ड्राइवर साहब ने गलत ब्रेक लगाई है। आप मेन लाइन पे हैं तो आप इतनी ज़्यादती करेंगे, वेरी बैड, क्योंकि मिक्स रैक है, प्रॉपर नहीं है। वाह, अहमद टू शर्किया।
ऑलमोस्ट चन्नी गोड के पास हैं। GU 49022 की लीड पे इस वक्त 13 अप अवाम एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। वो चन्नी गोड से आगे निकल चुकी है, इसलिए मैं गेट से नहीं जाऊंगा और इंतज़ार करूंगा। लेट्स वेट एंड वॉच। दूर विजिबल है जी 13 अप अवाम एक्सप्रेस GU 49022 की लीड पे। That was 13 up. अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। इस वक्त ऑलमोस्ट 8:45 हैं सुबह के और कुछ ही देर में हम अभी हैदराबाद पहुंचेंगे। और नडवादा हमने जस्ट पास किया है अभी, आँख खुल गई है माशाल्लाह। अब रोडी से पहले तक तो हम काफ़ी ख्वार हो रहे थे, बार बार तेज़ गाम और मिलत की वजह से। रही सही कसर सारी रात की डिस्टर्बेंस जो है इस लाल बेग वाले चैप्टर ने किया है। इतने ज़्यादा लाल बेग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोशिश करूँगा कि कुछ एक दो अथॉरिटीज़ को जो जानता हूँ उन तक ये पैगाम पहुँचाऊँ और शायद इस, हालांकि कोच अच्छी है, AC अच्छा है, एक तो ट्रिप कर जाती है, ट्रिपर्स ब्रेकर्स ख़राब है इसके, दूसरा लाल बेग इसके अंदर बहुत है। खैर कुछ ही देर में इंशाल्लाह अभी आ जाएगा हैदराबाद, तो थोड़ी देर बाहर कवर करते हैं, फिर हैदराबाद को भी इंशाल्लाह टेक डाउन करते हैं। RJ 824 जानी क्रॉस कर रहे हैं जी। बाग है जी, अभी छोटा है, साथ पहले गन्ना लगा हुआ है, पीछे केला लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आगे आगे अभी भी हैं आपकी मिल्लत और तेज़गाम। अल्लाह डिनोसान माशाल्लाह
बड़ी तल्ख यादें हैं इससे। बता देता हूँ आपको और कुछ सुना देता हूँ आपको इसकी याद जो मुझे मैं कह रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बलोर दौर की ही तल्ख यादें ज़्यादा हैं। तो बलोर साहब के दौर में पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची कैंट से निकल के ड्रिग रोड पे पावर फेल, तो 1.5 घंटा पौने 2 घंटा वेट करने के बाद, बल्कि 3 घंटा वेट करने के बाद, सॉरी, क्योंकि जब हम ड्रिग रोड से निकले, कराची कैंट से राइट टाइम निकले थे, जब ड्रिग रोड से निकले हैं तो वो बेसिक टाइम था ऑलमोस्ट रोडी पहुंचने का। 15-20 मिनट का फ़र्क याद है मुझे अच्छी तरह, कितना टाइम रह गया था। उसके बाद अल्लाह भली वार करे, फिर पावर हमें वो मिली जो पीछे ऑलरेडी तकरीबन 10 घंटा लेट खुशहाल और बोलान को लेकर आ रही थी एट द सेम टाइम। जब हम पाली जाने यहाँ बल्कि अलादीन पे पहुँचे हैं तो हमने जो है वो जो मुसाफिर थे उन्होंने पावर खींच दी, क्योंकि कोटरी से हैदराबाद तक बैंकर लगा था साथ, गो कि उस वक्त DPU उसकी भी हालत कुछ ख़ास नहीं थी, मगर 6117 जो था वो ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था वो। खैर बंकर था, तो हमने कहा यार अभी ठीक हुई थी, अभी फिर स्लो होना शुरू हो गई। पता लगा जी वो बैंकर जो है वो हटा दिया है। वो बंकर हटाने के बाद हमने यहाँ पे रोक ली कि फाइनली काका वही इंजन दोगे तो जान छूटेगी, वरना नहीं। मेन लाइन ब्लॉक हो गई और पीछे से भी कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी, क्योंकि जो यंगस्टर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे उस वक्त साथ और कुछ फैमिलीज़ थी। गाड़ी रोक ली। खैर यहाँ पर फिर वो इंजन आया, फिर माशाल्लाह हम चले वो लगा, उसके बाद निकले। और वो उस जहाँ हमने दिन को ऑलमोस्ट आई थिंक 3 बजे पहुँचना था, 3 सवा 3, उस वक्त टोटल इकॉनमी हुआ करती थी। हम रात को 3:40 पर, यानी शहरी में 3:40 पर रावलपिंडी पहुँचे थे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी हमारी ज़ुबानी। हाँ। ओके जी, डिपार्चर विसल। मूविंग आउट। हैदराबाद के प्रोमिसेस शुरू हो गए जी, मीरपुर खास वाली, सामने ये लाइन और पीछे रोड। हैदराबाद स्टेशन जस्ट 7 किलोमीटर्स हुए, क्योंकि सामने मार्कर 7/13, 7/7 इस तरह जो मेंशन है ये हैदराबाद से स्टार्ट होता है। मेन लाइन पे MT यूसुफवाल खड़ी है और हमारा सिग्नल भी ऊपर ही खड़ा पड़ा है। वेरी बैड।
इस एक कोच की कैपेसिटी 68 to 70 टन की है माशाल्लाह। और हम रुक रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टॉप। क्योंकि बिल्कुल आगे है तेज़गाम और मिल्लत है। स्टार्टिंग फ्रॉम खानपुर आउटसाइड। अब तक हम बस जहाँ थोड़े बेहतर होते हैं वहाँ हमें रुकना पड़ जाता है। अदा साईं इधर ही उतर गए हैं। अरे अदा साईं देख के ऊपर से गुजरे, इसके ऊपर से गुजरे। अब गाड़ी में रुकना है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। इस लोहे के साथ जिसने मजाक किया उसने ज़िंदगी से हाथ धो लिया फॉर श्योर। अगेन टंके मंके लगे हैं। तो आइए नाजरीन चेक करते हैं। पोल ऊपर अंदर से खाली है। आलू वाला पेटिस अपने कॉलेज टाइम से फेवरेट है। यहाँ से करीब भी है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह टूर करूँगा कॉलेज का। जब तक पिटारों में थे तो 11 बजे की ब्रेक में ये पेटिस मिलता था, या फिर इसको जब भी हैदराबाद आते थे तो इसकी चाट बनवा के खाते थे। अब ये बड़ी लंबी स्टोरी है कि वो चाट कैसे बनती होगी। लेट मी एंजॉय माई पेटिस। मेंशन है रिटर्न 9th month 2027। हाल ये हुआ है। नहीं कौम कब सुधरेगी। 13/9/2023 को ये दोबारा चेक एंड बैलेंस निकली है। आई डोंट नो ये हुआ कैसे। यकीनन कोई जिसे कहते हैं कि शावल या बकेट जिसके थ्रू ये निकालते हैं कोयला, अदर देन यूजेज ऑफ दैट, उसमें ये डेफिनेटली जो है ना गड़बड़ हुई है। फाइनली खाउद्दीन ज़करिया निकली है अभी हैदराबाद प्लेटफॉर्म 4 और पीछे पीछे एंटर हुई है तेज़गाम। मिल्लत एक्सप्रेस ट्रैकर पे ही नहीं है, पता नहीं आगे है या पीछे। हैदराबाद से तो कंफर्मेशन है कि पीछे नहीं खड़ी कोई भी तेज़गाम के। सो पॉसिबली वो पीछे ही हो गई है कहीं। अल्लाह फॉर ट्रायल ऑफ कंपोजिट ब्रेक। डेथा से मूव आउट कर चुके हैं। आओ बच्चों से कदाएँ तुमको पाकिस्तान की। रिसालपुर में बनी है जी ये 97 सीरीज। ये भी रिसालपुर की मैन्युफैक्चरिंग है। वाह ये रही आपकी कीमती अजरकें।
आने वाली नहर में भी अच्छा खासा पानी है। आगे फिर सिग्नल आपने अनफॉर्चुनेटली ये वो नहर है जिसमें इस साइड पे आबादी का जितना भी गंदा नाला है, जैसे दरिया रावी में माशाल्लाह अल्लाह उन्हें हिदायत दे, दरिया रावी में जैसे पानी गंदा फेंका हुआ है सारा, इसी तरह यहाँ इस नहर में जिस एंड पे वो बकरियाँ आप देख रहे हैं उसी एंड पे बंद हो रही है। हजरकुम दोबारा धुल रही हूँ। बदेन और ठट्ठा तक जाती है जी, ठट्ठा के आउटस्कर्ट्स टूवर्ड्स बदेन। फैला रहे हैं। हैदराबाद प्लेटफॉर्म्स सारे खाली थे, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 5 और 6 तो यूज़ नहीं हो सकते, चलें 2, 3, 4 हैं। हमारे यहाँ रुकने से पहले तेज़गाम जो है वो हैदराबाद स्टेशन को छोड़ चुकी थी। सिग्नल्स माशाल्लाह यहाँ पर PLC पे हैं, उनको क्या ही कहेंगे आप। ये इसी तरह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते करते गाड़ी जो है वो 1.5 घंटा लेट होती है। एक दफ़ा अपनी स्पीड या मोशन जब टूट जाए तो एक गाड़ी को मिनिमम 15 मिनट लगते हैं उस मोशन को या उस टाइम को या उस स्पीड को कवर करने में। हमने मीरपुर ख़ास, आई थिंक टंडवा लायार एंड थर पार्कर। वो थी जी हैदराबाद की या सिंध की इकलौती प्रॉपर कैरेट शॉप, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। अब तो शायद इस लाइन पर चलने के लिए पावर भी नहीं जा सकती, ये हाल होगा। बदीन वाली लाइन इसे भी तबाह कर दिया। दुख है मुझे, यकीन माने ये बड़ी अहम थी स्ट्रेटजिकली भी और रेलवे की इनकम के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी थी। पता नहीं कब से खड़ी हैं ये कोचेज़, अल्लाह अकबर, हिम्मत है इनकी। तकरीबन आप कह लें कि 10 बजे इंशाल्लाह, अभी 2 मिनट का, मैं उम्मीद तो करता हूँ 2 मिनट तक पहुँच जाएंगी। आलम के बच्चे हैं यार, कसम से कोई पूछने वाला ही नहीं है। 1948 में दोनों केबल बने।
हालत की इंतहा, दोनों प्लेटफॉर्म खाली हैं, फिर भी उठा के इस मुर्दा सी जो है वो लाइन पे फेंक दी है। ओके बाय, आ जाए बिस्मिल्लाह। शालीमार 27 अप और हज़ारा 11 अप दोनों में बड़ा टिका के मुकाबला चल रहा था। हज़ारा आगे है और शालीमार पीछे। अब देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बस क्या करें, छुप के रहना पड़ता है ना। तो होप सो कि मेरे हिसाब में कोटरी पे शायद 11 अप को ये ओवरटेक करके अब आएगी, या तो हमें मिलेगी फ़ौरन मूव करने के बाद, या पॉसिबली यहाँ पर देखते हैं। यस, ज़रार खालिद जी। ये हैं जी ब्लोर मोटर्स। तो गाइस साकिब भाई से मिलता हूँ और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे डिपार्चर पे। फाइनल डिपार्चर विसल हो चुका है, गाड़ी मूव कर गई है। साकिब भाई से अलविदाई मुलाकात करते हैं इन 4-5 दिनों की। साकिब भाई बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर आफियत रखे। बिस्मिल्लाह। हाँ वो तो अब तो समझे फिनल। तेरे बच्चों का सबका बेटा, ए बेटा तेरी माँ का सबका कुरान का वास्ता भाईजान। अब हिसाब से प्लान करेंगे। साकिब भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगली दफ़ा शानी को कान से पकड़ के लाएंगे। अल्लाह हाफिज़। शानी भाई देखो ऑर्डर पे पता नहीं मिला नहीं मिलेगा, उसको बता दें आखिरी डब्बा है। डब्बा पूछ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी उसको। ठीक है यासिर भाई, मैंने जाना था यही। कोशिश करूँगा कि यहाँ पहले आऊँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ताज़ा गरम गरम नाश्ते आ जाए अदा आए। सुकून.com। बिस्मिल्लाह। ओए होए, ये तो देखा ही नहीं, इतने ज़बरदस्त फ्रूट, बेहतरीन अंगूर। ये बिरयानी बिरयानी। ये चाय जूस बोतल, चाय जूस बोतल। मिनी वाटर, मिनी वाटर, चिप्स बिस्किट मिनी वाटर। बिरयानी बिरयानी, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर, कोडिंग कोडिंग, मिनी वाटर। ये वो सारी आवाज़ें हैं जो बचपन से आज तक जो है ना ज़हन नशीन है, और कभी कभी हम हरकतें करते रहते हैं जो डिरेल हुई थी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह। यार बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं यार। वहाँ से इस गर्मी में इतना आसान नहीं है, यकीन माने। हमारे यहाँ तो पब्लिक जो है वो अल्लाह माफ़ करे, कुलियों को 200 रुपये देते हुए भी जो है ना मर रही होती है। सामान होता है उनका 200 किलो। क्या ये बंदा कहे, अब ये मजदूरी आसान नहीं है इस गर्मी में, ये इन लोगों की हिम्मत है।
अदा साईं, सलाम है आप लोगों को जो इस गर्मी में काम कर रहे हो, अल्लाह आपको सलाम है। हाय 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 हाय। न्यू स्लीपर्स 2B, ओके। डाउन साइड के पहले हैं जी, यार्ड के। वो वेरी बैड, वेरी कलोश, वेरी कलोश। Tabal, Brookbone, Tabal, Desdam Giant, Dahika, Pondast. Now wait and watch. सिंपली 14 का रैक है जी, जस्ट 14 कोचेस। अब वो अंडरपास आएगा जो एक बारिश के अंदर तेलाब बन गया था, तेलाब। कारें उसमें किश्ती की तरह चल रही थी, किश्ती। ये आ गया। अब शानी से मुलाकात होगी। ये खड़े हैं जी शानी। जानी क्या हाल है? खैरियत है? फिट है? यहाँ कहीं ताहतुनियों भी रहता है। बहुत बड़ा जट्टू है वो, छोटा सा रेल वैन। किसी भी टाइम हज़ारा एक्सप्रेस के साथ हमारी टाटा बाय बाय होएगी। किसी भी टाइम अपन कूटरी ब्रिज दरियाए सिंध में इंटर कर जाएंगे। अदर साइड जा रहा हूँ जी, क्योंकि किसी भी टाइम हज़ारा निकल आएगी वहाँ से। माशाल्लाह दरिया सिंध में पानी है और अनफॉर्चुनेटली ज़ाया करना पड़ता है। बैराजेस में सिल्ट इतना है कि पानी की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो मट्टी है उसमें, मगर कोई पुरसाने हाल क्योंकि है ही नहीं।
हर किसी को अपने जेब की पड़ी है, तो व्हाट कैन वी से और व्हाट कैन वी डू। एक खुदा करे इंशाल्लाह रहम हो इस मुल्क पर। हमने हज़ारा GMU 30 के साथ आ चुकी है जी। थोड़ा जूम कर लीजिएगा, वेरी अनफॉर्चुनेट के इसमें जूम नहीं है। वैसे अगर हज़ारा को बिला वजह ना रोका जाए, बहुत छोटी हो गई है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोचेज़ ओनली, उसके साथ है GMU 30। सर अगर ड्राइवर साहब है ना सही अपराइट, तो किसी सूरत शालीमार क्रॉस नहीं कर सकती रोडी तक इतने छोटे से रैक के साथ। वो लाइन है यार्ड की। GMU 40 खड़ा है GMU 30 और GMU 15 के दरमियान में, और ब्रांड न्यू लग रहा है। अल्लाह करे मुझे नंबर नज़र आ जाए, मुझे 9002 लग रहा है, अल्लाह करे वो हो। अरे यार व्हाट अ बैड लग। ये GMU 15 पीछे नहीं खड़ा हो सकता था क्या? बल्कि GMU 15 है जी, 48 सीरियल है, GMU 15 है। और इसके बैक साइड पे खड़ा है GMU, अल्लाह करे सॉरी GMU कह रहा हूँ, GU 8218 तो ये खड़ा है। वेरी अनफॉर्चुनेट।
9028, दैट वाज 9028 9028। और बड़ा ही साफ़ सुथरा, हैरानगी है कराची वालों से गलती कैसे होगी। कुछ ही देर में शालीमार भी अप्रोच करेगी माशाल्लाह। आउटसाइड नहीं, आउटसाइड ही जाके खड़े हुए हैं। वन शॉट वन लॉन्ग विसल, फाइनल हाफ लॉन्ग विसल। पर हिलेंगे नहीं, जाएंगे अपन अपनी मर्जी से, समझ रहे हो। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, आप ते दारी चलाने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आहा, कराची फीडर सिग्नल डाउन है मेन लाइन, और कुछ ही देर में गाड़ी नज़र आएंगी। ये है सोलर पैनल का सही पूरन इस्तेमाल। पूरी फैक्ट्री को शेड भी है और फ्री कॉस्ट बिजली भी। ज़बरदस्त, ब्रिलियंट। वी आर नियर बुलारी। कोटली से बुलारी तक हमें ऑलमोस्ट अभी तक बुलारी ना पहुंचते हुए भी 20-22 मिनट हो चुके हैं, और उसकी वजह है कि लाइन पे काम हो रहा था। अभी तक शालीमार ने दीदार नहीं कराए। देखते हैं कि कहाँ मिलती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये रेत जो सिंध में इस्तेमाल होती है, ख़ासकर कोस्टल एरिया में।
है जैसे वो दूर है, शायद है शालीमार, मगर ये एक जैसे कहते हैं ना कि मुगालता भी हो सकता है। हमारे आगे आगे तेज़गाम, उसके आगे आगे बहाउद्दीन ज़करिया। और ख्वार हो रहे हैं हम। Here we go। भूलारी। मुझे लगता है यहाँ रुक रहे हैं या क्यों। अच्छा, सिग्नल्स वगैरह सारे ऑफ हैं, पॉसिबली लाइट भी ना हो, PLC हो। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हम तेज़ हो रहे हैं। नो साइंस ऑफ 27 अब थोड़ा सा स्ट्रेंज है ये, वेरी स्ट्रेंज। आगे काफ़ी तेज़ हवा है और ऐसी तेज़ हवा है कि मिट्टी उठ रही है। वैसे भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं चैनल है पाक अरब समथिंग, मैं कोशिश करूँगा उसको शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। बड़ी अपराइट प्रेडिक्शंस हैं उनकी, नाम भी उनका मिस हो गया है जिनसे। उनके प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ पर इस रीजन पूरे में तकरीबन 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अब हवा चल सकती है। और क्योंकि बारिशी सिलसिला नया इंटर होने वाला है, अल्लाह रहम करे, फाइनली आई सी 27 अब जी। बोलारी के बाद जो टर्न है उस पर है इस वक्त। बड़ी स्पीड में आ रही है GVU 40 के साथ। चलते हैं दूसरी साइड। Here comes 27 up। चलें जी, अब अंदर चलते हैं और नाश्ता करूँगा थोड़ी देर में। अब कराची के पास जाकर या भाभी जी के पास जाकर शायद मैं कैप्चर करूँगा।
ऑलमोस्ट 12:20 ढाबे जी हमने क्रॉस किया है। अवामी यूसुफ वाला कोल कुछ भी कैप्चर नहीं किया, ना इरादा था। बाहर धूप थी, कराची आके माशाल्लाह मौसम बड़ा सुहाना सुहाना हो गया है। सामने लकी सीमेंट फैक्ट्री क्लियर नज़र आ रही है, जो मेन आपकी सुपर हाईवे बनती है, मगर मोटरवे पुलिस मोटरवे का नाम दे दिया उसको। हल्की हल्की फुहार भी है, जैसे हम बोले तो ड्रिजलिंग कहते हैं। कंपनी ड्राइवर साहब ने काफ़ी पीछे खड़ी करने की कोशिश की है। अभी भी कम से कम 2 कोचेज़ और जा सकती हैं आगे।
2 मिनट स्टॉप के बाद विसल सिग्नल गो थ्रू। अब स्लोली चलेंगे। मैं अदर साइड से कैप्चर करूँगा। रहमान बाबा का कुछ पता नहीं। ये पब्लिक कभी नहीं सुधरेगी। कहाँ खड़े हैं, लाइन पे क्यों हैं, और रेलवे पुलिस भी इस मामले में सोई हुई है। Here comes मलीर नाला, नोन एज मलीर नदी। जब से इस नदी पर पीछे डैम बना है उसके बाद से ये सिर्फ कराची का नाला ही है, नदी नहीं। ताकतवर सब्जियाँ। Here comes 47 up रहमान बाबा। (1943) में बनने वाला मलीर कॉलोनी, बेसिकली जंक्शन।
जंक्शन। अब अबैंडन्ड है, वरना कराची के 4-5 जंक्शन में से एक और सबसे बिजी जंक्शन ब्रिग रोड और ब्रिक कॉलोनी। अप्रोच कर चुकी है जी पावर। ब्रिग रोड ओल्ड जंक्शन 10 स्टेशन राइट नाउ। जी बहन उतारता हूँ सामान, पहले आप फिर उतर आइए। एमिरेट्स 777 यार छोड़ दे, मैं रात को आऊँगा, फिर मिलते हैं, टेंशन नहीं ले। तकरीबन 8-9 बजे तक आ जाऊँगा। वो तो स्टार्ट है। रात को इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं वहीं पे। ये थे जी सलमान भाई ढूंढ के फाइनली मूविंग आउट। और 722 जानान चीज़ें खड़ी हैं जनाब। अप्रोचिंग डिपार्चर यार्ड। अब आ रहा है जी अबैंडन्ड चनेसर हॉल्ट। चनेसर हॉल्ट वो स्टेशन है जहाँ से पाकिस्तान में रेल ब्लॉगिंग का आगाज़ हुआ था। स्टार्टिंग फ्रॉम उस्ताद मोहतरम, दैन फ़हीम शाह जी, द शालीमार एक्सप्रेस। इन हस्तियों से अल्लाह ने खुश रखे, सेहत दे, उन्होंने आगाज़ किया था। इस पर डेडिकेटेड ब्लॉग जो है वो मोहसिन का है, मोहसिन स्पंकी, फ़हीम भाई के लिए। प्लीज़ जूम कीजिएगा एज़ मच एज़ पॉसिबल, जो आपकी स्क्रीन आपको इजाज़त दे। इस वक्त काला पुल के नीचे से गुज़र रही है 8 डाउन तेज़गाम, नॉट 7 अप। एक तो पता नहीं क्यों इस तेज़गाम का जब भी नाम आता है 7-8 में कन्फ्यूजन होती है। Gurudev is approaching.
पाकिस्तान तैयार हो गया। 5209 वाह। और जी ई यो, और जी ई यो। गाड़ी अलामा है जी, पाकिस्तान नहीं हो सकती। बिल्कुल दरमियान में ब्रेक वैन प्लांट लगा है, बिल्कुल अलामा है ये। 10 डाउन नाउ बिकमिंग 9 अप। अभी जा रही है वॉशिंग लाइन, देख लें सफाई पहले ही शुरू कर दी जाती है। जिंदाबाद, मज़ा आ गया। वो देखें अंदर साफ़ सफाई कर रहे हैं माशाल्लाह। फैबर मेल की कोच। वो वाला रैक लाहौर का है, ये वाला रैक सियालकोट वज़ीराबाद तक। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 4 नंबर पे जाएंगे हम, लग तो ऐसा ही रहा है। ज्यास्ती है, ज्यास्ती। क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह अंबर की सीढ़ियाँ लगाई हैं, 2 से 3, वो भी एक कोने में। भाई सेंटर में लगा देते यार। और 4 और 5 वालों ने क्या कसूर किया था। टर्न ले लिया है। मेरा ज़हन कहता है 4 नंबर, अब अल्लाह जाने। तीन नंबर पे खड़ी है 8 डाउन तेज़ गांव, या 4 पे खड़ी है क्योंकि 3 पे पावर खड़ी थी। HGMU 30 नज़र आ रही थी माशाल्लाह। 4 पे मालगाड़ी HGMU 30 के साथ में खड़ी है यार बज़ाहिर। और यस तेज़गाम खड़ी हुई है 3 नंबर पर। और ये क्रॉस बहुत ख़तरनाक है। वो टू क्लोज। एट 228। थोड़ा सा और, क्या बैड लग गया यार। जाने दो जाने दो जाने दो। फाइनली चलते हैं घर की तरफ। सफ़र अच्छा था, बेहतर था। कोच 8049 लाल बेग इतने कि सारी रात नहीं सो सके। कूलिंग अच्छी, बट अनफॉर्चुनेटली इसके पावर प्लग्स जो है, जो ब्रेकर्स हैं, जो आई थिंक मेन ब्रेकर है वो गड़बड़ है और उसमें बार बार गाड़ी ऑफ हो जाती थी। बाकी पुरसुकून रहा, अच्छा रहा, पुरानी यादें कुछ ताज़ा हुई। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।